रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीनों से जंग जारी है। इस लड़ाई में कुछ देश यूक्रेन के साथ हैं तो कुछ रूस के साथ, तो कई देश न्यूट्रल बने हुए हैं। इन 10 महीनों में कई देशों में सत्ता बदली है। इजराइल भी इनमें से एक है, जहां सत्ता बदलने के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी रुख बदलने लगा है। इजराइल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपने पहले भाषण में इसके संकेत दिए हैं। उनके भाषण में साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू सरकार का झुकाव रूस की तरफ हो सकता है। एली कोहेन ने कहा कि वो रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावरोव के साथ बात करेंगे। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद इजराइल और रूस के बीच ये पहली बातचीत है। कोहेन ने अपने भाषण में संकेत दिया है, पिछले विदेश मंत्री यायार लापिड की तरह वो रूस पर किसी भी सार्वजनिक टिप्पणी से बचेंगे, खास तौर पर रूस की निंदा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इजराइल के नए विदेश मंत्री ने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर हम निश्चित रूप से कुछ करेंगे, सार्वजनिक रूप से कम बोलेंगे। इसके साथ ही वो रूस यूक्रेन युद्ध पर एक जिम्मेदार नीति का मसौदा तैयार करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी की इजरायली पत्रकार बराक रेविड ने ट्विटर पर दी है। ट्विटर पर शेयर एक थ्रेड में बराक रेविड ने लिखा कि इजराइल का विदेश मंत्रालय रूस यूक्रेन के मुद्दे पर सुरक्षा कैबिनेट के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। हालांकि इस दौरान इजराइल की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली मानवीय सहायता जारी रहेगी। लेकिन इजरायली मंत्री का पहला भाषण यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली सरकार रूस के प्रति काफी ज्यादा सख्त थी। आपको बता दें कि इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री लापिड ने रूस के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने रूसी हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हुए रूसी सेना को युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया था। यूक्रेन पर हमले के बाद से यायार लापिड ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से बात नहीं की और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने के बाद उन्होंने पुतिन से भी दूरी बनाए रखी। उनसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की थी। लेकिन अब इजराइल में सत्ता बदल चुकी है। नए इजरायली विदेश मंत्री का ये बयान ज़ेलेंस्की के लिए काफी अहम हो सकता है, क्योंकि उनके इस बयान से रूस की तरफ उनका झुकाव साफ दिख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यूरोप में रूस की मुखालफत करने वाले देश अब इजराइल की भी निंदा शुरू कर देंगे। उधर अमेरिका और नेटो देश भी इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे, जबकि इजराइल ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके खिलाफ हो। इसलिए वो खुले तौर पर रूस का समर्थन करने से परहेज करेगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध पर जिम्मेदार नीति का मसौदा कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये जंग पिछले 10 महीनों से जारी है। शांति कायम करवाने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।